नमस्कार सभी को। मैं अमन खरे छतरपुर मध्य प्रदेश से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं जिस स्टेट में रहता हूं मध्य प्रदेश में, उसका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम था पीएससी का। तो मैंने एमपीपीएससी फर्स्ट टाइम दिया था, क्योंकि जब हमारा एसएससी का रिज़ल्ट आने वाला था तो इसकी एप्लीकेशन आई थी और मेरे पापा ने बोला कि मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि टाइम भी था। तो मैंने पढ़ाई तो उतनी नहीं की थी, बट एक्सपीरियंस लेने के लिए और किस तरह का पेपर आता है मैंने फॉर्म भरा था और आज मैं पेपर देकर आया हूँ। तो मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि कैसा रहा मेरा एमपीपीएससी का प्रीलिम्स ईयर 2022 का। सबसे पहली बात तो दो पेपर होते हैं पीएससी में भी। एक होता है सीसेट और दूसरा जनरल स्टडीज़। तो जनरल स्टडीज़ का जो पैटर्न होता है एग्ज़ाम का, मतलब सिलेबस जो होता है वो लगभग यूपीएससी का जो हमारा सिलेबस होता है प्रीलिम्स का जीएस पेपर वैसे ही है। तो इसमें भी हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, साइंस है और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितनी बॉडी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, उसके अलावा करंट अफेयर्स है। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। मैंने सिलेबस का रिव्यू लिया था कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको एमपी की जीके आनी चाहिए। तो एमपी का सारा कुछ ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि मुझे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मुझे पेपर मॉडरेट तो लगा है मॉडरेट टू टफ लगा। एक्चुअली मेरा सेट ए था और पेपर की शुरुआत में साइंस के क्वेश्चंस थे। तो साइंस के क्वेश्चंस मुझे थोड़ा सा रिलेटिवली इजी लगे, जैसे कि इताई डिसीज़ किस एलिमेंट से होती है। उसके अलावा ऐसे क्वेश्चन थे कि इकोटोन के बारे में पूछा गया था, या फिर एक विटामिन का क्वेश्चन था कि ब्लड क्लॉटिंग किस विटामिन से होती है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन थे साइंस के। तो वो थोड़ा सा मैं बोलूँगा इजी टू मॉडरेट लेवल के थे। एमपी का जो करंट अफेयर्स था उसमें इन्होंने अभी ये जो लाडली बहना योजना आई है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो चलाई है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा था। तो शुरू में थोड़ा सा जैसे एक आयुष का जो ये आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, ये जो फुल फॉर्म है ये पूछा गया था। तो कुछ क्वेश्चन इजी थे, पर जो ज्योग्राफी वाला पार्ट था इन्होंने बहुत कोशिश, ऐसा मुझे लगा कि यूपीएससी में जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक क्वेश्चन दिया रहेगा, नीचे 4 आपके स्टेटमेंट्स रहेंगे और आपको उन 4 स्टेटमेंट के बाद ऑप्शंस हैं कि 1 2 3 सही है या 3 4 2 सही है। ऐसे तरह के कुछ क्वेश्चंस ज्योग्राफी से रिलेटेड थे, जिसमें विंड पावर का था, या फिर हम पूछेंगे कि आयरन ओर के बारे में, मतलब जो जितने भी एमपी के अंदर हमारे मिनरल्स पाए जाते हैं, ओर्स पाई जाती हैं, उसकी अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते सही से। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन से भी कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जो थोड़ा सा मैं कहूँगा बेसिक होती हैं, शेड्यूल के बारे में पूछा था। पर कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस थे जो अगर आपने बहुत थोड़ी स्टडी की हुई है तो ही आप कर पाएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था कि हमारा जो ट्रांसफ़र होता है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का, तो वो शायद जज का ट्रांसफ़र था, तो वो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट पर होता है, तो वो किस आर्टिकल में दिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं बोलूँगा, ये थोड़ा टफर साइड का क्वेश्चन बोलूँगा मैं। सिमिलरली जैसे एमपी की ट्राइब्स के बारे में पूछा गया था कि कौन सी ट्राइब है जिसको कुछ पटेल करके बोला जाता है। तो मैं बोलूँगा कि एक तो ऐसा होता है कि जो लोग अटेम्प्ट करते हैं, तो पहली चीज़ तो ये है कि जो हमारा स्टेट का पीएससी का पेपर होता है ये वाला, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो 100 अटेम्प्ट हर कोई कर देता है पूरे में से पूरे। पर ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगता है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स 50 to 60 तक मार्क्स ला पाते हैं, पर मतलब 50 to 60 क्वेश्चन सही कर पाते हैं। पर मैं फिर से वही बोलूँगा कि इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके, इतने क्वेश्चन सही करके आपको मेंस देने नहीं मिलेगा। तो जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी, मैं आशा करता हूँ कि उनका बहुत अच्छा पेपर गया होगा, क्योंकि 70 प्लस क्वेश्चंस सही करने का ही चल रहा है पिछले 3-4 साल से। जो जब प्री का रिजल्ट आता है तो एटलीस्ट आपके 70 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि मुझे तो पेपर टफ ही लगा है, तो मेरा तो बहुत ही मुश्किल है कि सिलेक्शन हो जाए प्री में। तो मुझे पता है नहीं होने वाला है, पर आप सभी का जिन्होंने देखा है, मैं आशा करता हूँ कि बहुत सारे लोगों का प्री सिलेक्ट हो और आप मेंस भी लिखें। तो आप सभी को उसके लिए ऑल द बेस्ट।
फाइनल वर्डिक्ट मेरा ये होगा कि अगर आपको तैयारी करनी है तो अच्छे से तैयारी करनी है, तभी एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। पैरेलल में तैयारी करके आप मतलब मैं ये बोलूँगा कि ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि एग्ज़ाम निकल जाएगा। हो सकता है अगर आपने यूपीएससी की अच्छे से तैयारी कर रखी हो तो शायद आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हो गए हों, बट एमपीजीके का बहुत सारा पार्ट था, तो अगर एमपी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली आपका अच्छा पेपर गया होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। आपका जो बच्चे पहले से पढ़ाई कर रहे हैं या जिन्होंने पेपर दिया हुआ है उनका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, पर ये मेरा एक्सपीरियंस था। दूसरी चीज़ सीसेट के बारे में बोलूँगा, तो जो सीसेट का पेपर था वो मुझे ईजियर टू मॉडरेट लेवल बोलूँगा मैं। बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस आए थे रीजनिंग के या एप्टीट्यूड के ही बोलेंगे। उसके अलावा जो 40 क्वेश्चंस थे इसमें हिंदी के आते हैं, हिंदी लैंग्वेज के, जिसमें से जितने भी पैसेज थे अनसीन पैसेज वो बहुत इजी थे। मतलब मेरी भी जितने लोगों से बात हुई उनको भी हिंदी इजी लगी, आसानी से कोई भी कर सकता था। बट जो आखिरी वाला पार्ट था जिसमें विलोम शब्द पूछे गए थे या पर्यायवाची पूछे थे या जो हिंदी ग्रामर है उसके क्वेश्चंस थे वो थोड़े से टफर लेवल के थे। इसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कुछ क्वेश्चंस एथिक्स के भी थे, तो वो क्वेश्चंस में ये आपकी थिंकिंग एबिलिटी को टेस्ट करते हैं। तो ओवरऑल सीसेट का पेपर मुझे ईजियर लेवल पे लगा है। और सीसेट में ये भी है कि अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको जो फॉरेस्ट सर्विसेज हैं, स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज, उसके लिए कंसिडर किया जाता है। बट उसके लिए अगेन मेंस होता है जिसमें बहुत सारे बायोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस और पेपर्स आपको देने पड़ते हैं। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस एमपीपीएससी का, और अच्छा एक्सपीरियंस था, ट्राई करने लायक है। पर अगर आपने भी पेपर दिया हुआ है तो आप भी बताइए आपका पेपर कैसा रहा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।